जय हिंद। मैं हूं परवेज परमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राम विशाल दास नाम के एक संत द्वारा कैराना सांसद इकरा हसन पर विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर काफी आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। और आज हमारे साथ इस बयान के क्या मायने हैं और इस तरह के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका। लोकेश जी, लगातार इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है, खासकर कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर। ये बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के बयान उनको लेकर दिए जाते रहे। आखिर इस बयानबाजी के पीछे क्या है? इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे मोटे तौर पर तो एक पहलू आप मान कर चलिए कि इस तरह के बयानबाजी स्पॉन्सर्ड है। जैसे सरकार स्पॉन्सर्ड बोलता हूँ क्योंकि पूरी सरकार की नीति ही फिलहाल ये चली हुई है। आप खाली इकरा हसन के खिलाफ बयान तो एक दूसरा मीटर हुआ, लेकिन आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, बल्कि अब तो उत्तराखंड और असम भी शामिल है इसमें। जी, लगातार बीजेपी सरकार की जो पूरी रणनीति है वो यही है कि आपस में वैमनस्य और इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो ध्रुवीकरण करें और राजनीतिक लाभ ले सकें। ये तो एक पहलू है जो सच है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, सबको दिखाई देता है। ये तो समर्थकों और विरोध दोनों को दिख रहा है। आप बात आती है इकरा हसन की। इकरा हसन यहाँ से चुनाव जीत के गई है और ऐसा तो नहीं कि उनको केवल मुस्लिम गुज्जर का वोट मिला होगा, ये मुस्लिमों का ही वोट मिला। मुस्लिमों का वोट मिला, उन्हें जीत ही नहीं सकती थी वो, उनको सबका वोट मिला। ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी गले से नीचे नहीं उतार पा रही है कि इकरा हसन आप इतने बढ़िया माहौल में, आपने राम मंदिर बनवा दिया, सब चीज कर दी, चुनाव होते हैं और कैराना सीट से इकरा हसन जीतती है। और यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आप भाजपा को पूरी तरह पटकनी पीडीए गठबंधन दे देता है। वजह मतलब बावजूद तमाम हिंदू मुस्लिम बहस के, बावजूद तमाम कोशिशों के, इकरा हसन जैसी सांसद नई लड़की जीत के आती है, बढ़िया जीत के ले जाती है। एक बात। अब क्या हुआ, अब इसका दो पहलू और देखिए। पहला तो ये हो कि सरकार को दिक्कत है कि कैसे जीत गई। दूसरा पहलू, अभी एक गुजरों की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम लगातार कहाँ है, गुजर पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है आज की तारीख में। इसमें उधर राजकुमार भाटी जी हैं, कुंवर देवेंद्र सिंह जैसे लोग हैं। आप लगातार इस बात को समझ रहे हैं, युवा लोग, तुम जैसे लोग, इधर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार समझ रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं गुज्जर बिरादरी का हिंदू मुस्लिम में बंटने के बाद में नुकसान हुआ है। पहले क्या था, सपा के राज में और बसपा के राज में, कांग्रेस के राज में गुज्जर गुज्जर माना जाता था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं माना जाता था। तब इस सरकार में क्या किया, इन्होंने मुस्लिम गुज्जर को अलग शो करना शुरू कर दिया। ये मुस्लिम में है, ये गुज्जर ही नहीं है, मुस्लिम में है। अब गुज्जर खाली हिंदू गुज्जर मान लिया गया। इस मिथक को यहाँ इकरा हसन ने तोड़ा, जो कैराना हॉट सीट थी, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया तो झटका लगा। इसके बाद में गुजरों में उत्साह के लिए, नहीं यार, गुजरों की एक पावर है। तो जो लगातार हमारा आप लोग जैसे लोग जो बार बार चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जब तक गुज्जर एक नहीं होकर चलेगा तो गुज्जर पावर नहीं बनेगा, यानी गुज्जर एम्पावरमेंट की बात थी। इकरा हसन उसका एक बड़ा प्रूफ है। तो इकरा हसन तो निशाने पे इसलिए भी है लगातार, आप लगातार देखो, सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई तो इकरा हसन है। 2 बजे नाम इकरा हसन है, मुस्लिम गुज्जर है और गुजरों की बैठ से जीत के भी गई है, हिंदू गुजरों वोट भी लेके गई है। तो इनके खिलाफ तो लगातार अभियान इसलिए चलेगा और मुझे लगता नहीं रुकेगा। वो बात अलग है कि जो ये अभियान चला रहे हैं वो मुंह की खा रहे हैं बार बार। पिछले 2-3 घटनाएं हुई, क्या हुआ, हिंदू गुजर दोनों इकट्ठे आए, खड़े हुए। कहीं हिंदू का मामला मुस्लिम गुज्जर साथ आया, कहीं मुस्लिम गुज्जर का मामला हिंदू गुज्जर साथ खड़े। इस मुद्दे पे भी यही है। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने बयान देखा था ये। तो उसका जो आप कमेंट में जाके देखना किस कदर लोगों में आक्रोश, हिंदू गुजरों में, मुस्लिम गुजरों में। तो ये जो है एक शर्मनाक स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति आप कीजिए लेकिन घटिया लेवल पे जाकर मत कीजिए, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी, मैं दोनों से कह रहा हूँ ये बात कि इस लेवल से कम दूर हटिए। अब आपने जो चर्चा के दौरान ये बातें कही हैं, आपने इसको 2 एंगल दिए। एक तो ये कि इकरा हसन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने कैराना से जीत दर्ज की है, जहां सपा के लिए इतना मुफीद वातावरण नहीं है सियासी रूप से। उसके पीछे आपने बताया कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर, खासकर हिंदू गुजर, उसके साथ रहे हैं। तो उस जो ये लामबंदी 2024 में हुई है, आपको लगता है कि अगर ये 2027 में हुई तो इसका नुकसान होगा? और 2027 को लेकर आपने बताया कि जिस तरह से कुछ गुर्जर नेताओं के आपने नाम भी लिए, तो वो लगातार इस चीज को उठा रहे हैं कि गुर्जर समाज को जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली वो मिलनी चाहिए, और वो सपा की तरफ जाने का रुख बना रहे हैं।
सपा की तरफ जाने की एक भूमिका बनाई जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे यही कारण है इस तरह की बयानबाजी का, इकरा को इसीलिए हाँ, टारगेट एक बड़ा कारण तो है, कम से कम एक बड़ा कारण है, क्योंकि इकरा हसन हिंदू मुस्लिम गुज्जर की एम्पावरमेंट का एक यहाँ एक लीजेंड बनी, प्रतीक बनी हुई है वो, इसमें कोई शक नहीं, इसे तो कोई विरोधी भी मानेगा। तो ये एक बड़ा ये कारण है। अच्छा, इमरान मसूद भी सहारनपुर से जीत कर गए हैं, उनको लेकर कोई ऐसी टिप्पणी या कोई भी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर नहीं आती? केवल इकरा हसन को लेकर ही आएंगी। मैं कह रहा हूँ जो गुज्जर एम्पावरमेंट का एक चीज सामने आ रही है ना, ये अभी जो कि आम आदमी तो महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो बहुत बारीकी से तुरंत चीज को पकड़ते हैं कि आखिर माहौल और सिस्टम और लोगों की भावनाएं जा कहाँ रही हैं, वो पकड़ते हैं, फिर उसके काट ढूंढते हैं, लेकिन ये घटिया काट ढूंढी है। एक और माहौल चलाता है कि इकरा हसन ने कि वो उनकी जो सांसद निधि है वो बची है, चली गई, वापस हो गई, वो सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में काम करा रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड सामने आ गया। उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सांसद है यार, 543 में से जो चुने गए उनमें से एक सांसद वो भी है। 140 करोड़ के देश में 543 सांसद चुने जाते हैं परवेज भाई, उनमें से एक वो भी है। अब उसके बाद इतना वक्त तो नहीं है कि छोटी छोटी बात का जवाब देगी, और जितना उसका विरोध कर रहे हैं लोग, उतना ही वो देश में पूरे पॉपुलर और मजबूत पकड़ती जा रही है। सपा में उसकी स्थिति बहुत मजबूत, दूसरी पार्टी के लोग भी सम्मान कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इनके खिलाफ एक अभियान चला जा रहा है, उसकी एक तो इनकी नीति ऐसी है, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हो गया। अगर उनका नाम इकरा हसन ना हो कि प्रमिला देवी या कुछ और नाम होता, हिंदू नाम होता, तो शायद ये माहौल इतनी तेजी में कोशिश ना करते, क्योंकि फिर तो खत्म हो जाता, क्योंकि वो मुस्लिम है। और भाजपा तो मुस्लिम गुज्जर को मुस्लिम के बतौर देखती है, वो गुज्जर के बतौर देखना नहीं चाहती, जानती है क्योंकि नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, एक गुज्जर गुज्जर बिरादरी का नंबर बढ़ेगा, वो जैसे नंबर ऑफ वोट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वोट बढ़ जाएगा, नहीं गुज्जर पावर बढ़ेगी कि लगा भाई। अब मान लिया आज गुज्जर, सपोज करो हिंदुस्तान में 1 करोड़ गुज्जर है, हिंदू मुस्लिम गुज्जर लगा के सारे, सपोज करो 1 करोड़ में, उदाहरण के बतौर कह रहा हूँ। अब उसमें से अगर आपने मुस्लिम गुज्जर निकाल के मुस्लिमों में डाल दिया, तो कितने बचे गुज्जर? 50 लाख। यानी आपकी पावर वहीं आधी हो गई, पावर आपकी आधी वहीं हो गई। ये चीज को गुज्जर बिरादरी नहीं समझ पा रही थी, अब समझना शुरू हुआ तो पेट में दर्द शुरू हो गया सत्ताधारी पार्टियों के। ये गुज्जर दोबारा फिर वही जा रहा है जहां से जाना चाहिए, जहां हमेशा रहा है, जो सोच उनकी रही है, जो बिरादरी का आपस का तालमेल रहा है हिंदू मुस्लिम का। जब गुज्जर बिरादरी दोबारा उस तरफ बढ़ी है तो दिक्कत तो हुई है। तो लगातार उसकी वजह भी है कि बार बार इकरा हसन को टारगेट किया जाता है। इस आप केवल कहना लोकसभा नहीं, फिर ये प्रदेश पूरे देश की गुज्जर बिरादरी के एम्पावरमेंट के बतौर देखिए, वो चूंकि प्रतीक बनी हुई है। अब लोकेश जी, इस तरह की बयानबाजी जब हो रही है और कोई कार्रवाई ना हो, तो सवाल तो खड़े होते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई न होने का क्या कारण मानते हैं आप? अभी क्योंकि मैं पूर्व में भी ये कह चुका हूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। कोई भी आएगा, इस तरह की भाषा बोलेगा, एक सांसद के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ, एक बच्ची के खिलाफ, एक लड़की के खिलाफ, किसी भी समाज की हो, उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके प्रसिद्धि पाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, तो ये किस हद तक आप? जब ऐसी कोई घटना होती है तो कार्रवाई कौन करता है? प्रशासन, सरकार। सोच संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन ने सरकार बीजेपी की है जी, कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए, और उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड ही है। कार्रवाई क्यों करेंगे? अगर वो कार्रवाई कर देंगे तो घटना रुक जाएंगी। अगर घटना रुक जाएंगी तो जो उनका मोटिव है, जो चाहते हैं लगातार एक ध्रुवीकरण की स्थिति बननी चाहिए, वो रुक जाएगी, तो उनका तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। किस घटना पे करिए आज मुझे बता दो। चलिए इकरा हसन को छोड़ दो आप, और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कोई कार्रवाई हुई क्या? असम के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं मुसलमानों को लेके, कोई कार्रवाई हुई क्या? धामी जी हैं उत्तराखंड में, सबको पता क्या चल रहा है। कोई कार्रवाई, मुकदमा उसी के खिलाफ होगा, मोहम्मद दीपक के खिलाफ मुकदमा हो गया, कोई कार्रवाई हुई क्या? ये कार्रवाई होती है क्या? आप कहीं देख लो, इनकी घोषित नीति है ये बात करते हैं परवेज भाई समरसता की, समानता की तो खैर कर ही नहीं सकते। समानता में जो बहुत कुछ देना पड़ता है, वो तो इनका एजेंडा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही रहें, लेकिन एक जगह मिलकर रहें, ताकि पावर आप लोगों की बने, लेकिन आपके साथ बस पीछे चलते रहे मिलकर। समरसता, हम समरसता की नीति पे चलते हैं, वो इनका घोषित एजेंडा है। ये कैसे समरसता है भाई? आप किसी एक बिरादरी की लड़की के बारे में ऐसे ऐसे बयान देकर आप चुप रहेगी, सरकार चुप रहेगी, जवाब नहीं देगी, सजा नहीं देगी, कार्रवाई नहीं करेगी, तो कैसी समरसता है? ये यहां भी झूठ बोलते हैं। इनकी पूरी आइडियोलॉजी केवल झूठ पर टिकी हुई है। ये समाज में जहर घोलने का काम शुरू से करते हैं, और इनका तो और कोई एजेंडा ही नहीं है अलावा जहर घोलने के। लोग सारी बिरादरियों को आपस में लड़ाते हैं। गुजर के खिलाफ सैनिक को खड़ा कर देंगे, सैनिक के खिलाफ ठाकुर को खड़ा कर देंगे, ठाकुर के खिलाफ जाट को खड़ा कर देंगे। यही है इनकी समरसता। समानता तो इनके सपने में भी नहीं है। समानता मतलब क्या होता है इन्हें पता भी नहीं है। इस आइडियोलॉजी को नहीं पता समानता क्या होती है।
ये सिर्फ और सिर्फ समानता नहीं, समरसता की बात करें, समरसता का रिजल्ट आपके सामने है। ये समरसता है कि इकरा हसन को अभी आगे 4-5 बार घटनाएं हो गई और हर जगह घटनाएं हो रही है। अच्छा, महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात भी सरकार करती है, लेकिन जब कोई चुनी हुई सांसद हो उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो खेल के क्षेत्र में जो समाजों की बेटी अपना अपना प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत देश के लिए मजबूती से वो देश की आवाज, चाहे वो क्रिकेट में हो या टेनिस में हो या किसी भी अन्य खेल में हो, यहाँ तक कि एक संदेश दिया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ व्योमिका सिंह जी और सोफिया कुरैशी को लेकर एक संदेश देने की कोशिश सरकार द्वारा की गई, और उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी जमीनी स्तर पर होंगी तो कैसे? अब मतलब एक तरीके से विद्रूपता है और विडंबना है देश की, कि देश को कौन चला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे हरियाणा की लड़कियां, जाट की लड़कियां, ज्यादातर जाट की लड़कियां, उन्होंने पदकों की झड़ी लगाई कुश्ती में और बहुत सी चीजों में, खासतौर पहलवानी में। उन लड़कियों ने रिजल्ट दिए, मेहनत की, उनके माँ बाप ने मेहनत की, महावीर सिंह जैसे लोगों ने मेहनत की, उनकी बेटी आई कि पदक तो देश को मिला है ना। जब ओलंपिक में कहीं जाते हैं, किसी देश में कहीं भी कोई बड़ी होती है तो तिरंगे, हमारा राष्ट्रगान तो हिंदुस्तान का बजता है ना। और आप हिंदुस्तान में सरकार चला रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आती? जिन लोगों ने 25 बार आपके राष्ट्रगान बजवाए हो दुनिया के मंच पे, इंटरनेशनल मंच के ऊपर, आप उन बेटियों के साथ दिल्ली में क्या कर रहे थे? शर्मनाक स्थिति थी ना। शर्म आई किसी को? तो कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है? कहाँ है? कहाँ दे रहे हैं सारा? कहाँ बढ़ा रहे हैं? ये आरक्षण की बात करते हैं, वो आरक्षण का मुद्दा तो किसी और सरकार ने उठाया था कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए, ये कोई देने को तैयार नहीं है। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमें दलितों और पिछड़ों को कुछ ना दे। आप सारी यूनिवर्सिटीज की बात उठा के देख लीजिए, अभी ये यूजीसी के भरोसे बहुत सारा जहर, बहुत सारा काला सच बाहर आ गया। 45 यूनिवर्सिटी है, 38 के कौन लीड है, कौन जिम्मेदार है, फिर प्रोफेसर कौन कितने हैं, सारे रिश्ते सामने आ गए। ये समझता है और भैया ये इनके आरक्षण की नीतियां हैं। ये सरकार थोड़ी है, तो गैंग है मुनाफाखोरों का, कुछ ढंग से काम कर रहे हैं। जैसे मुनाफाखोर काम करते हैं ना, ऐसे काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे काम करती है क्या? सरकार अपनी जनता के लिए काम करती है, उनकी शिक्षा के, उनके स्वास्थ्य की, उनकी कानून व्यवस्था के लिए काम करती है। ये सरकार वेमेन से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो ऐसी सरकार पर भाई, ऐसी सरकार के सपने देखे थे हमने 2014 में। धिक्कार है इन लोगों पे यार। ना देश की महिलाओं का सम्मान है, ना देश की लड़कियों का सम्मान है, ना देश के नागरिकों का सम्मान, ना देश का ही सम्मान नहीं है। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुल मिलाकर आपकी समझ से बाहर है मामला। समझ से बाहर है मामला। ये किसी की समझ में भी नहीं आएगा। जो ये कर रहे हैं वो किसी भी राजनीति के जो सिस्टम तौर तरीके तो सब बाहर की चीजें हैं, कुछ नहीं पता। आप एक कोई काम करते फिर आपका टोल गएंगे। अगर आप कोई मतलब अगर किसान धरना देते तो खालिस्तानी है, विद्यार्थी धरना देशद्रोही है। जो भी आपके खिलाफ कुछ अगर आप गलत करते हैं, आपके खिलाफ कोई माहौल बनता है, आपके खिलाफ कोई विरोध करता है तो आप देशद्रोही कह के एक लाइन में खत्म कर देते हैं। ये कौन सा तरीका भी डेमोक्रेसी में? हिंदुस्तान तो डेमोक्रेसी है अभी तक तो है, कम से कम घोषित, मतलब घोषित तौर पे सही, लेकिन सिस्टम डेमोक्रेसी बताया जा रहा है ना। अब उसमें आप कितनी कीलें ठोकोगे समझ से बाहर है, और कब तक ठोकोगे ये वक्त बताएगा। तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना, जिस तरह से राव विशाल दास द्वारा जो एक बयान दिया गया कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेवी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।